आज हमारे द्वारा जिला जज साहब के यहाँ, जिला जज सीतापुर साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र रिट के माध्यम से दिया गया है। निश्चित रूप से कोर्ट के जो निर्णय होगा वो न्यायपूर्ण होगा। जो बात मेरे द्वारा उस समय भी कही गई थी, वही बात आज मेरे द्वारा माननीय जज साहब के यहाँ भी वो बात कही गई। क्या बात कही? और इग्नोर करने के बाद में एक पक्षी नतीजा सुनाते हुए सर्टिफिकेट जारी किया। क्या आपको नहीं सुना गया था वहाँ पर? सुना गया होता तो यहाँ पे आने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आप कितने वोट से हारे थे? हारे नहीं थे। देखिए, अब वो 5वें नंबर पे कैसे आए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तय करे कि उसने क्या किया है, क्या बोया है, क्या काटा है। पिछली बार ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया होता तो नगरपालिका परिषद महमूदाबाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया होता। मत होने के साथ साथ उन्होंने पिछली बार भी वो तांडव किया था जो इस बार भी किया गया है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता तो सीट जाती भाजपा के खेमे में? पिछली बार ही जाती। जब अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था तो आपने फिर निर्दलीय लड़ने का क्या मन बना लिया? चूक कहाँ रह गई? जो उसके एजेंट या प्रत्याशी हों हर टेबल पे उनसे हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वो हस्ताक्षर भी नहीं कराए गए। तो इस तरीके से वहाँ जो चुनाव में किसी व्यक्ति को जिताने के लिए जो इनके साथ धांधली हुई, उसको लेके आज यहाँ चुनाव याचिका दायर हुई। सीतापुर जनपद की 2 नगरपालिका यानी कि मिश्रिख नगरपालिका और महमूदाबाद की नगरपालिका में उपचुनाव हुआ था, जहां पर मिश्रिख में भाजपा की प्रत्याशी सीमा भार्गव ने जीत हासिल की थी, तो महमूदाबाद में समाजवादी पार्टी के आमिर अराफात ने जीत हासिल की थी। लेकिन महमूदाबाद में बड़ा रोचक मुकाबला रहा, क्योंकि वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार वर्मा 5वें नंबर पर रहे, जबकि रनर जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा रहे। फिलहाल उस दौरान वहाँ पे काफ़ी देर लगी और जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है समाजवादी पार्टी के आमिर अराफात को, तो तमाम चर्चाएं थी कि आखिरकार क्या वहाँ पर फिर से एक बार काउंटिंग चल रही है, क्या वहाँ पर जो पत्र जारी हुआ, प्रमाण पत्र जारी हुआ, क्या सही हुआ, तमाम ऐसे वहाँ पर चर्चाएँ का दौर जो था वो चलने लगा था। लेकिन आपको बता दें कि आज 11 सितंबर को महमूदाबाद में रनर रहे निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा, आज उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट की शरण क्यों ली है, हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महमूदाबाद के निर्दलीय प्रत्याशी रहे और रनर रहे अतुल वर्मा। अतुल जी, आज आप कोर्ट आए हैं सीतापुर में, क्यों आए हैं? नमस्कार। आज हमारे द्वारा जिला जज साहब के यहाँ, जिला जज सीतापुर साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र रिट के माध्यम से दिया गया है, जिसमें मतगणना के समय और तथ्यों को जो भी वहाँ रखे गए थे उनको विचार करने के लिए और जो अनसुने तथ्य थे उनको पटल पर रखा गया है न्याय के लिए। और निश्चित रूप से कोर्ट के जो निर्णय होगा वो न्यायपूर्ण होगा। तो आज आपने कोर्ट का शरण ली है और कोर्ट के शरण में क्या रिकाउंटिंग के लिए अपने प्रश्न पत्र दिया है? हाँ, जो बात मेरे द्वारा उस समय भी कही गई थी, वही बात आज मेरे द्वारा माननीय जज साहब के यहाँ भी वो बात कही गई। क्या बात कही? पूरा जो घटनाक्रम काउंटिंग को लेकर के था, जो चरण समाप्त होने के पहले ही हमारे द्वारा वहाँ पर काउंटिंग में बंडलों को गिनने को लेकर के, उनको मैच कराने को लेकर के, सीट को मैच कराने को लेकर के वहाँ पे कहा गया था, रिटर्न में भी वहाँ पर दिया गया था। लेकिन अगर वहाँ पे प्रशासन चाहता तो वो वहाँ पे हो सकता था, लेकिन मनमाने तरीके से उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद में एक पक्षी नतीजा सुनाते हुए सर्टिफिकेट जारी किया। क्या आपको नहीं सुना गया था वहाँ पर? सुना गया होता तो यहाँ पे आने का कोई प्रश्न ही नहीं था। कितने मतों का अंतर था वहाँ पर? जो सरकारी सीट थी 575 वोट का वहाँ पे अंतर उसमें दिखाया गया था। आप कितने वोट से हारे थे? हारे नहीं थे। हारे होते तो वो अंतर ही ना होता। हारे तो तब होते जो उस सीट को मिलान कर लिए होते और जो निर्णय होता मुझे जानकारी होती, सबके सामने जानकारी होती। उस बिंदु को ही जो नकारा गया, उस बिंदु को ही यहाँ पे मेरे द्वारा कहा गया। आखिर आप रनर रहे और भारतीय जनता पार्टी जो संजय कुमार वर्मा है वो 5वें नंबर पर कैसे आए? देखिए, अब वो 5वें नंबर पे कैसे आए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तय करे कि उसने क्या किया है, क्या बोया है, क्या काटा है। उस बिंदु पे मुझे बोलना अच्छा नहीं होगा। वो उनके समीक्षा का विषय है कि उन्होंने क्या बोया है, क्या काटा है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे।
अतुल, एक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी से आप लगातार वहाँ पे मतलब उनके लिए कर भी रहे थे, कार्य कर रहे थे, आपको लोग भाजपा नेता के नाम से जानते थे। आपने जिस दौरान चुनाव हो रहे थे उस दौरान कहा भी था कि जनता ने आपका पूरी तरीके से वहाँ पर कहें तो एक काफ़ी मत पाए थे आप और आपको उन जनता का साथ मिला था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ आपको नहीं मिल पाया था? क्यों नहीं मिल पाया था, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी अंदरूनी रूप से चल रहा हो, उनकी क्या मानसिकता रही हो, जो लोग टिकट दे रहे थे, या उन नेतृत्व को क्या लग रहा होगा वहाँ पे। पिछली बार ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया होता तो नगरपालिका परिषद महमूदाबाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया होता। भारतीय जनता पार्टी के बराबर भी हमारे मत थे और मत होने के साथ साथ उन्होंने पिछली बार भी वो तांडव किया था जो इस बार भी किया गया है। पिछले निष्कर्ष को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निर्णय क्यों लिया, आखिर क्या हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही बता पाएंगे। मैं किसी दूसरे दल में नहीं गया हुआ था कि वो कह सके कि आपने उस दल की सदस्यता ले ली हो, या मैं किसी दल में गया हूँ। किसी ने उपचुनाव नहीं देखा था कि उपचुनाव होने वाला है। समय था, मैं चाहता तो कई दल थे, किसी भी दल में मैं जा सकता था, लेकिन मेरे द्वारा कोई दल में सदस्यता नहीं ली गई। अब भारतीय जनता पार्टी किस लिए हमको अछूत समझ रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वही बता पाएंगे। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता तो सीट जाती भाजपा के खेमे में? पिछली बार ही जाती भाई। जो जनता ने रुझान दिया वोटों का, वो मुहर लगा करके उन्होंने पिछली बार ही बता दिया था कि उनका मन क्या है। उसके बावजूद भी अगर आंखें और कान बंद रखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो निर्णय पार्टी का रहा होगा वो किस तरीके के लोगों के द्वारा लिया गया होगा। अतुल, जैसे आपको लोग भाजपा नेता कहते भी हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आप लगे रहे, आपने तन मन सभी से काम किया और तमाम उनकी बैठकों में भी आप देखे थे। जब अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था तो आपने फिर निर्दलीय लड़ने का क्या मन बना लिया, क्यों आखिर? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इससे पहले भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा गया था, नहीं दिया था। और इस बार भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा गया था। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा गया था मेरे द्वारा यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को, माननीय सांसद जी को, और जो भी बॉडी थे यहाँ से प्रदेश स्तर पदाधिकारियों तक, हमने अपनी बात रखी थी। अब क्या कारण रहा होगा, हो सकता है उनकी पसंद कोई और रहा हो और जनता की पसंद हम रहे हों। तो ये जो रनर रहे, आप जनता की पसंद बता सकते हैं? जनता ने तो जो उनको जनता का निर्णय था वो पिछली बार भी और जो इस बार भी, वो तो बता ही दिया है। आपको मत कितने प्राप्त हुए तो बता सकते हैं? जनता ने हमको, जो गरीब मतदाता बंधु हैं वो सब हमारे ही साथ थे और जनता ही हमारा चुनाव लड़ रही थी। प्रथम द्वितीय में हमारा ही मुकाबला लगातार चलता रहा, तो सारा निष्कर्ष सामने है। चूक कहाँ रह गई? देखिए, अभी हमारा जो बिंदु है, हमें और मत चाहिए था, लेकिन कुछ कारण से और मत नहीं हो पाया। 10,000 मत हमारे पास होने चाहिए थे, जो लक्ष्य हमने लेके चले थे। देखिए, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी रहे अतुल वर्मा, जो रनर रहे थे, और अब उन्होंने जो है न्यायालय की शरण ली है। सीतापुर में आकर के आज प्रार्थना पत्र दिया है रिकाउंटिंग को लेकर के। फिलहाल उनके जो अधिवक्ता हैं रोहित मेहरोत्रा जी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज आपके पास अतुल वर्मा जी जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे वो आए, क्या प्रार्थना पत्र दिया है और क्या इन्होंने मांग की है? ऐसा है कि जो चुनाव संपन्न हुआ था अभी हाल ही में, उसमें चुनाव में काउंटिंग के दौरान जो गड़बड़ी हुई, जिसकी आशंका पहले से हमारे जो क्लाइंट हैं और इस पिटीशन के पिटिशनर हैं, इस कारण वो लखनऊ हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने वोटिंग और काउंटिंग पारदर्शिता से कराने के लिए दिशा निर्देश चुनाव आयोग को जारी किए थे।
जिसमें उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु डायरेक्शंस थे। चूँकि इनको पहले से ही आशंका थी कि चुनाव में मतदान या मतगणना दोनों में गड़बड़ हो सकती है, और वैसा ही लगभग परिलक्षित हुआ कि मतगणना के दौरान जब पहला राउंड हुआ तो पहले राउंड में जितना भी मत पड़ा उसका लगभग 50% मत लेके ये सबसे आगे थे, और दूसरे राउंड में आते आते जब जो एजेंट थे इनके, उनके द्वारा सेकेंड राउंड के दौरान ही इनको ये बताया गया कि जो मतपत्र हैं उनके बंडल 50 के जो निर्धारित थे, उन बंडलों को किसी में 54, किसी में 56 इस तरीके से बांधा जाने लगा, और इनके जो पक्ष में पड़े मत थे उनको भी दूसरे प्रत्याशियों के मतपत्रों के साथ गिना जाने लगा, जिसकी सबसे पहले इन्होंने एक ओरल मौखिक शिकायत दूसरे राउंड में ही जो उस समय आरओ थे उनसे की गई, परंतु उनके द्वारा कोई भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब दूसरे राउंड की काउंटिंग ख़त्म हुई तब भी ये सर्वाधिक मतों से आगे थे, और तीसरे राउंड में स्थिति ये बन गई कि तीसरा राउंड जब स्टार्ट हुआ तो इनके अभिकर्ताओं ने फिर आके उसी बात को बताया कि बंडलों को जो है वो 50 की जगह उससे बढ़ाकर बांधा जा रहा है, और आपके वोटों को या तो नोटा किया जा रहा है या अन्य प्रत्याशियों के साथ में गिना जा रहा है। तब इनके द्वारा लिखित शिकायत आरओ से की गई, और आरओ द्वारा सबसे बड़ी बात है कि जिस नियमावली के तहत ये चुनाव कराया जाता है उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी प्रत्याशी द्वारा दौरान काउंटिंग अगर प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसको स्वीकार किया जाएगा, और यदि ये उनके विवेक पर है, वो रिकाउंटिंग अगर कह रहा है तो उनको स्पष्ट कारण लिखना होता है कि वो रिकाउंटिंग क्यों नहीं करा सकते या करा सकते हैं। इनका प्रार्थना पत्र ही नहीं लिया गया, और तीसरे राउंड के बीच में ही इनको और इनके एजेंटों को मतगणना स्थल से बाहर कर दिया गया। चौथे राउंड में ये स्थिति हुई। चौथे राउंड में 2 राउंड की काउंटिंग थी, वो मात्र शेष थी जिसमें कुछ बचा ही नहीं था, और जब इन लोगों को सबको वहाँ मतगणना स्थल से हटा ही दिया गया तो जो मत गिने जाते हैं उसके बाद ये आपको भी पता होगा कि मतपत्रों को गिनने के बाद एक फॉर्म भर के कम से कम 2 से 3 जो उसके एजेंट या प्रत्याशी हों हर टेबल पे उनसे हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वो हस्ताक्षर भी नहीं कराए गए। तो इस तरीके से वहाँ जो चुनाव में किसी व्यक्ति को जिताने के लिए जो इनके साथ धांधली हुई उसको लेके आज यहाँ चुनाव याचिका दायर हुई, जिस पे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई की, और सुनवाई के पश्चात हमारी एक एप्लीकेशन और थी, एक प्रार्थना पत्र, जिसमें हमने ये प्रेयर की थी कि जो मतगणना हुई है उसके जो बैलेट बॉक्सेस हैं और जो वीडियोग्राफी है मतगणना स्थल की, उनको टेम्परिंग न किया जाए, उनको सुरक्षित करने हेतु न्यायालय जनपद न्यायाधीश महोदय जो संबंधित चुनाव आयोग या जो भी अथॉरिटी उचित समझे न्यायालय उनको ये दिशा निर्देश जारी करे, जिस पर सुनवाई करते हुए सुनवाई के दौरान ही उन्होंने जो सरकारी वकील हैं डीजीसी सिविल उनको न्यायालय में बुलाया और हमको ये निर्देशित किया कि इस प्रार्थना पत्र की प्रति इनको उपलब्ध कराएं, और 16 तारीख उसके निस्तारण के लिए आपत्ति व जवाब मांगा है, और उसके निस्तारण के लिए 16 तारीख लगाई गई है। तो 16 सितंबर जो है वो तारीख लगी, किस चीज़ की, उसमें क्या निर्णय होगा? उसमें जो हमने पहले भी आपको बताया कि हमारे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि चूंकि वो इस जो चुनाव याचिका है हमारी वो बेसिकली जो डिपेंड कर रही है वो जो मतदान हुआ है वो मतदान की रिकाउंटिंग के बाद जो बैलेट बॉक्सेस हैं और जो वहाँ की वीडियोग्राफी है उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट आ जाएंगी जो हमारी पिटीशन में कही गई हैं। उसमें स्पष्ट जब आ जाएंगी तो वो एक इस पिटीशन का मुख्य सबूत होगा
और न्यायालय अगर हमारी पिटीशन से इत्तेफाक रखेगा तो उन रिकॉर्ड्स को तलब कर सकता है। यही हमारी एप्लीकेशन है और हमने डायरेक्शन यही मांगा है कि संबंधित अथॉरिटीज़ को कह दिया जाए कि जब तक ये चुनाव याचिका अंतिम रूप से निस्तारित ना हो तब तक मतपत्रों की सुरक्षा और वीडियोग्राफी के साथ कोई भी टैंपरिंग न की जाए। बिल्कुल, देखिए बड़ी अपडेट, क्योंकि जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा ने आज न्यायालय की शरण ली है, वहाँ पर उनके जो अधिवक्ता हैं यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित मेहरोत्रा, उन्होंने जो पिटीशन डाली है जिसमें एक तो चुनाव याचिका डाली है और दूसरी कहा है कि जो मतपत्र हैं, जो वहाँ के CCTV फुटेज है, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके साथ यानी कि कोई छेड़छाड़ ना हो। उसी एलिगेशन को लेके जो कानून में प्रावधान है उसके मुताबिक पिटिशनर द्वारा मौके पे उसी दिन एप्लीकेशन दी गई, जो कि कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए वहाँ पे उपस्थित जो अथॉरिटीज़ थीं, RO थे, उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिटर्न में ना तो स्वीकार किया ना एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। कानून के आप जानकार हैं तो कुछ, जैसे कि आपने एक तारीख बताई कि 16 सितंबर को जो है इस पे जो मतपत्रों को सुरक्षित रखना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुरक्षित, वीडियो जो है CCTV फुटेज उनको सुरक्षित रखने की बात पर जो है वो स्पष्टता जो है वो 16 तारीख को आ जाएगी। जो ये प्रार्थना पत्र आपने चुनाव याचिका को डाली गई है, यहाँ इतने तक का चुनाव याचिका तक का सुरक्षित रखने की बात आपने कही है, कब तक निर्णय, हाँ अंतिम रूप से जब तक नहीं उस पर फैसला आता है, कब तक इसका निर्णय हो सकता है? कुछ देखिए, जहाँ तक हम आपको बताएं कि ये एक्ट में ही प्रोवाइड है, जो नियमावली है कि ये सेमी क्वेशी प्रोसीडिंग होती है। इसमें हमारी पिटीशन है, जो इसमें विपक्षी बनाए गए हैं उनकी ऑब्जेक्शंस आएगा, जिन पे इश्यूज़ बनेंगे और उनको अपनी जो एविडेंस फाइल करनी होगी फाइल करें और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट इस पे हो जाएगी। और बाकी ये है कि क्योंकि आज न्यायालय का पहले दिन ही रुख दिख गया है कि आज हमने पिटीशन को फाइल किया है और न्यायालय ने लगभग एक हफ्ते से कम की डेट 16 तारीख नियत की है। चूँकि न्यायालय के संज्ञान में ये भी लाया गया है जो कार्यकाल है वो 5 साल का नहीं है। बाकी अब ये न्यायालय को तय करना है कि क्योंकि न्यायालय कितने समय में इसको तय कर पाती है ये न्यायालय के विवेक पे होगा। हम अपनी तरफ से जो हमें पैरवी करनी है वो हम पूरी पैरवी मुस्तैदी से कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महमूदाबाद के निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा जिन्होंने एक याचिका डाली है यानी कि अधिवक्ता रोहित मेहरोत्रा के द्वारा जो है आज न्यायालय में पेश हुए हैं और 2 पिटीशन दायर की है। एक तो चुनाव याचिका की जो अंतरिम तक है वहाँ पर मैंने कि जो 575 मत की कुछ गिनती है और इनका कहना है कि 653 मत जो वहाँ पर रद्द हुए हैं, इनवैलिड पाए गए हैं, उनकी जाँच हो। और जो जब इन्हें बाहर निकाल दिया गया था उस दौरान जब चुनाव मतगणना हो रही थी, इनको और इनके एजेंटों को निकालने का जैसा कि इन्होंने आरोप भी लगाया कि, और उसी के दौरान बता दें मतपत्रों की गिनती, इनके मतपत्रों की गिनती, वहाँ के CCTV जो फुटेज थे उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए जो याचिका डाली गई थी उस पर 16 सितंबर की तारीख आज जिला जज से मिल गई है। बाकी कोर्ट की प्रक्रिया है, कब तक निर्णय आता है वो बात का विषय है, लेकिन रनर रहे और निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा ने अब ताल ठोकी है और कहा है कि रिकाउंटिंग कराने के लिए वो जहां तक होगा वो आगे जाएंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।